जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ राज्य के सभी सरकारी स्कूल के बच्चे सोमवार से दूरदर्शन पर फिर से पढ़ाई शुरू कर सकेंगे। इसके लिए दूरदर्शन ने समय भी आवंटित कर दिया है। इससे पहले झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से दूरदर्शन को पत्र भेजा गया था। समय आवंटित नहीं होने के कारण पिछले 1 माह से दूरदर्शन पर कक्षा का संचालन बंद था। जानकारी के लिए बता दें कि सप्ताह में 5 दिन 3-3 घंटे कक्षा संचालित किए जाएंगे। कक्षा पहली से 12वीं तक के बच्चों को सुबह 10 से 12 तथा दोपहर 1 से 2 बजे तक की पढ़ाई किए जाएंगे। एक और मुख्य खबर में कृषि विभाग में खाली पदों पर जल्द बहाली करने की तैयारी सरकार के द्वारा शुरू की जा रही है। विभाग इसके लिए जेपीएससी और जेएसएससी को याचना भेजेगा। राज्य के कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख ने मंगलवार को समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया है। मंत्री ने कहा कि कई पदों पर वर्षों से बहाली नहीं हो पाई है। उच्च स्तर के रिक्त पदों पर चिन्हित किया जाए, साथ ही इन सभी पदों को जल्द से जल्द भरने की तैयारी किया जाए। इधर राज्य में कोरोना की विषम परिस्थिति के कारण फिलहाल डिग्री कॉलेजों से इंटरमीडिएट की पढ़ाई अलग नहीं होगी। राज्य के राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को राज्य के कुलपतियों के साथ ऑनलाइन हुई बैठक पर इस पर गहन चर्चा हुई। राज्य के राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी की परिस्थिति में तत्काल इसे अलग करना न्याय संगत नहीं है। हालांकि यह भी कहा गया कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई डिग्री कॉलेजों से अलग करना आवश्यक है, लेकिन इस विषम परिस्थिति के कारण जल्दबाजी में इस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इधर जेपीएससी के द्वारा विभिन्न विभागों में असिस्टेंट इंजीनियरिंग के कुल 637 पदों पर नियुक्ति के लिए पीटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 15 सितंबर तक आवेदन भरने की अंतिम तिथि को घोषित कर दिया है। आवेदन के लिए अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि डालकर ऑनलाइन आवेदन की प्रति आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो वह अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा जन्म तिथि डालकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थी लिफाफे पर विज्ञापन संख्या, पद का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर व रोल नंबर लिखना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जानकारी के लिए बता दें कि पीटी परीक्षा में 5505 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के लिए 542 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 95 पदों पर नियुक्ति की जानी है। इधर झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने शुक्रवार को ऑनलाइन प्रदेश स्तरीय बैठक किया। अध्यक्षता प्रदेश महासचिव श्री रामरंजन सिंह ने किया। संचालकों ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से राज्य के स्कूल बंद होने से आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। राज्य के शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन तक दे पाना मुश्किल हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक तो अधिकांश निजी स्कूलों की फीस काफ़ी कम है, उस पर से बच्चों से मिलने वाले मासिक फीस भी बंद हो जाए तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने सरकार से कहा कि सरकार ने यदि उन्हें आर्थिक पैकेज नहीं दिया तो आगे राज्य के निजी स्कूलों को चला पाना संभव नहीं होगा। इधर राज्य के नियोजन नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार की नियोजन नीति पर अनुसूचित जिलों में गैर अनुसूचित जिलों के लोगों को नौकरी के लिए अयोग्य माना गया है, जबकि अनुसूचित जिलों के लोग गैर अनुसूचित जिलों में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सोनी कुमारी एवं अन्य ने सरकार की इस नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट से नीति को निरस्त करने का आग्रह किया है। पूर्व में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले पर सभी पक्षों को नोटिस जारी किया था और अपना पक्ष रखने के लिए निर्देश दिया था। शुक्रवार को अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए इस फैसला को सुरक्षित रख लिया है। एक और बड़ी खबर में अगले वर्ष मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले बच्चों की बंद हुई पढ़ाई को कैसे शुरू किया जाए तथा इसे कैसे लगातार व्यवस्थित रखा जाए, इसके बारे में झारखंड शिक्षा परियोजना ने पहल शुरू कर दी है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद जेईपीसी की ओर से एक बार फिर राज्य के अभिभावकों से राय मांगी जाएगी। 15 सितंबर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू करने पर सोमवार को यह ऑनलाइन सर्वेक्षण शुरू होगा, जो 1 सप्ताह तक चलाया जाएगा। राज्य में मैट्रिक और इंटर के अलावा 8वीं, 9वीं और 11वीं में भी अभिभावकों से राय मांगी जाएगी।
स्कूल खुल जाने के बाद ही 8वीं कक्षा से नीचे के बच्चों पर निर्णय लिया जाएगा। इस राय मांगे जाने को लेकर राज्य के सभी सरकारी, निजी, केंद्रीय और अनुदानित स्कूल के अभिभावकों से मांगी जाएगी। राज्य में स्कूल खोलने को लेकर आपका क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों के मैट्रिक और इंटर के करीब 2.5 लाख छात्र छात्राओं के नामांकन पर संकट गहराता नजर आ रहा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक में असफल छात्रों को दोबारा मौका देते हुए उन्हें कंपार्टमेंटल परीक्षा लेने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए इन छात्रों से आवेदन भी लिया जा रहा है। इसकी अंतिम तिथि अगस्त तक निर्धारित कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर राज्य के सभी +2 स्कूलों और कॉलेजों में नामांकन लेने की अंतिम तिथि अगस्त तक ही है। कई संस्थानों में तो नामांकन की अंतिम तिथि भी समाप्त हो गई है। ऐसे में इन छात्रों के नामांकन अधर में जाता दिख रहा है। इधर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने साल 2019 के परीक्षा और इंटरव्यू में चयनित हुए 829 प्रतिभागियों के अंकों की सूची 7 सितंबर को जारी करेगा। जानकारी के लिए बता दें कि आयोग ने 4 अगस्त को अंतिम रिजल्ट घोषित किया था, लेकिन इस अंक को जारी नहीं किया गया था। रिजल्ट जारी करते समय यूपीएससी ने कहा था कि 15 दिनों के भीतर इसमें चयनित प्रतिभागियों के अंक को भी जारी कर दिया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी 7 सितंबर से देख सकते हैं। इधर राज्य में इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम 2020-21 के लिए स्कूली बच्चों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। अभी तक कम संख्या में रजिस्ट्रेशन हो पाया है। इंस्पायर अवार्ड के नोडल पदाधिकारी सह डीओ अरविंद विजय बिलुंग ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि 30 अगस्त तक प्रत्येक स्कूल से 5 छात्रों का इंस्पायर अवार्ड के लिए हर हाल में रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके बाद भी लापरवाही बरती जाती है तो संबंधित पदाधिकारी और शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। नोडल शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि पंजीयन प्रक्रिया ऑनलाइन हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं। एक और अंतिम खबर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने यूजी नेट समेत 6 परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा कर दी है। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा, इग्नू ओपनमेट और पीएचडी समेत अन्य परीक्षाएं शामिल है। एनटीए ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर नई तारीखों के संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा 6 से 11 सितंबर तक होनी है। वहीं इग्नू ओपनमेट एमबीए प्रवेश परीक्षा 15 सितंबर को आयोजित की जाएगी। वहीं यूजीसी नेट 16 से 18 सितंबर और 21 से 25 सितंबर को होनी है।